इस बीच इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेड पर सख्ती किए जाने के बावजूद कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी को ये लग रहा है कि अब भी इस सेगमेंट में इंडिविजुअल ट्रेडिंग एक्टिविटी ज़्यादा है। ऐसे में इस सेगमेंट को नए सिरे से एग्जामिन किया जा रहा है। सेबी ने पिछले साल अक्टूबर में इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट को लेकर के नियमों में काफ़ी सख्ती की थी। इसके बाद दिसंबर 2024 से मार्च 2025 के दौरान सेबी ने इस सेगमेंट में ट्रेडिंग के आंकड़ों को देखा तो ये पता चला कि पिछले साल की तुलना में ट्रेडिंग एक्टिविटी कुछ कम ज़रूर हुई है, लेकिन 2 साल पहले की तुलना में अब भी ज़्यादा है। सर, आखिर में सेबी को इसमें शक क्या दिखाई दे रहा है? विपुल जी, मुझे लग रहा है कि इंडेक्स ऑप्शंस पर एक और सख्ती होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। सेबी ने 2024 में अक्टूबर में जब ये नियम बदले थे उसके बाद सख्ती की थी और 5-6 अलग अलग तरीके के मेजर्स उठाए भी थे जिनके जरिए ये तय करने की कोशिश की गई थी कि जो इक्विटी के फ्यूचर और ऑप्शंस फ्रेमवर्क है उन्हें ठीक किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट का साइज, वीकली डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स को ठीक करना और रिस्क के कवरेज को बेहतर करना। लेकिन इसके बाद भी सेबी ये चाहती थी इन बदलावों के जरिए कि इंडिविजुअल इसमें ज़्यादा भागीदारी ना करें, संस्थाएं, ब्रोकरेज और जो बड़े निवेशक हैं वो इस जोखिम भरे कारोबार में हाथ डालें, पर ऐसा होता लग नहीं रहा है। सेबी के जो खबर निकल कर आ रही है उससे सेबी अभी इसमें व्यक्तिगत लोगों की या इंडिविजुअल लोगों की भागीदारी को लेकर चिंतित है। तो हम ये संकेत यहां से पकड़ सकते हैं कि आने वाले समय में इक्विटी डेरिवेटिव्स के नियमों में एक और बदलाव हमें नजर आ सकता है। जी, बीते कुछ महीनों से भारतीय शेयर बाजार में बड़ी अस्थिरता का असर म्यूचुअल फंड एसआईपी पर भी देखने को मिला। म्यूचुअल फंड उद्योग संगठन एमफी के आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल के दौरान देश में जितने नए एसआईपी खाते खुले हैं उनके मुकाबले बंद होने वाले खातों की संख्या लगभग 3 गुना है। अप्रैल के दौरान लगभग 1.37 करोड़ एसआईपी बंद हुए, जबकि नए खुले एसआईपी का आंकड़ा 46 लाख रहा। सर, किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा निवेशक जो है वो निकलते हुए दिखाई दिए हैं? विपुल जी, ये बेहद चौंकाने वाली खबर थी और भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए पहला मौका था जब सिप क्लोजर रेशियो, नए सिप खाते खुलने के बदले पुराने सिप खाते बंद होने का रेशियो 200% से ऊपर निकल गया और ये म्यूचुअल फंड निवेशकों में कुछ हद तक बड़ी घबराहट की तरफ इशारा करता है। और शेयर बाजारों में जो हमने परिस्थिति देखी पिछले जनवरी के बाद से, उसके बाद ये स्वाभाविक था कि भारत के वो आम छोटे निवेशक जिन्होंने पहली बार शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड का कहरा सीखा था और एसआईपी करना शुरू किया था, उन्हें डर लगता है इससे। डेटा पॉइंट के चार्ट में अगर हम इसे आंकड़े में देखने की कोशिश करें तो लगातार अगर आप जनवरी से देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीनों में नए खुलने वाले सिप खातों की संख्या उत्तरोत्तर कम होती गई है और बंद होने वाले खातों की संख्या बढ़ती गई है। अप्रैल में बड़ा जंप आया है। इसमें एक बात यह भी है जिसे हम थोड़ा सा एक चुटकी नमक के साथ लेते हैं। यह माना जा रहा है कि कोविड के दौरान जो सिप खुली थी 2020 में, 19 में, 21 में, उनमें से कई सारी सिप्स परिपक्व भी हुई हैं, मैच्योर भी हुई हैं और इसलिए भी ये आंकड़ा हमें बड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी विपुल जी, ये सिप बंद होने का अनुपात जो 297%, 300% के आसपास है, ये बेहद चौंकाने वाला है। हालांकि निवेश पर्याप्त कायम है, पर अगर आप ध्यान से देखें तो निवेश में भी बढ़ोतरी, एसआईपी निवेश में भी बढ़ोतरी केवल 3% के आसपास हुई है। कैटेगरी की बात देखें तो देखते हैं कि इक्विटी फंड में, चूंकि भारत में सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड के स्कीमें इक्विटी फंड में है, तो सबसे ज़्यादा शेयर बाजार की स्थिरता का इस पर असर पड़ा है। मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में सिप्स सबसे ज़्यादा बंद हुए हैं। हालांकि इस तरीके के आंकड़े स्पष्ट नहीं, पर हम आंकड़ों को भीतर जाके देखें तो हमने जानने की कोशिश की, मिड कैप और स्मॉल कैप में सिप्स सबसे ज़्यादा बंद हुए हैं। फ्लेक्सी कैप फंड पर भी असर पड़ा है, लार्ज कैप फंड पर भी असर पड़ा है, लेकिन वहां असर थोड़ा कम है मिड कैप और स्मॉल कैप की तुलना में। हाइब्रिड फंड में भी असर पड़ा है। कई निवेशक बाजार में उठापटक, अस्थिरता और वॉलेटिलिटी के कारण हाइब्रिड फंड से निकलकर लिक्विड फंड में चले गए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। डेट फंड में स्थिरता है, नियमितता है, निवेशक इनमें बराबर निवेश करते रहते हैं, एफडी से थोड़ा बेहतर रिटर्न मिलता है, इसलिए डेट फंड में लोग मौजूद हैं, लेकिन लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को चेंज किया है। सबसे ज्यादा दिलचस्प है यह आंकड़ा जो हम आपको बता रहे हैं विपुल जी, वो सेक्टर और थीम आधारित फंड्स में बड़ा उलटफेर हुआ है और यह सीधे शेयर बाजार में जो गतिविधियां दिखती हैं स्टॉक्स की, उससे प्रभावित हुआ। आईटी फार्मा फंड्स में बड़ी उठापटक हुई है। जैसे जैसे सेक्टर की तस्वीरें बदली हैं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के कारण, आईटी सेक्टर को लेकर, फार्मा सेक्टर को लेकर सेक्टर और थीमेटिक फंड्स में तेज उतार चढ़ाव हुआ और इसलिए इसमें निवेश में भी कमी आई है। बड़े हाइब्रिड फंड पर मध्यम असर पड़ा है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में हमें ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है। जी
सर, अगर इन आंकड़ों की रोशनी में अगर हम देखें तो भविष्य के लिए क्या कुछ संकेत, क्या कुछ सिग्नल आपको दिखाई दे रहे हैं? भविष्य के लिए दो महत्वपूर्ण चीजें दिख रही हैं। हालांकि बाजार में हमें रिकवरी होती दिखाई दे रही है, लेकिन यहां से दो और महत्वपूर्ण तथ्य निकलते हैं कि भारतीय बाजार में निवेश का जो म्यूचुअल फंड बाजार में जो निवेश का पिछला चरण आया था वो शेयर बाजार की रैली से ड्रिवन था, शेयर बाजार में तेजी से ड्रिवन था, उसमें खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो एक खास किस्म का रियलिटी चेक, एक झटका, एक यथार्थ और एक वास्तविकता का एहसास निवेशकों को हुआ है। और जो इस निवेश में टिके रह गए हैं, जो इस आंधी में टिके रह गए हैं, क्योंकि खातों की संख्या, बंद होने वाले खातों की संख्या काफी बड़ी है, जो इसमें टिके रह गए हैं उन्होंने दरअसल म्यूचुअल फंड के मर्म को समझा है कि म्यूचुअल फंड में गिरते हुए बाजार में म्यूचुअल फंड से निकलना नुकसानदायक होता है और इस समय किसी भी मुनाफे की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो अब शायद ये एक तरीके का चरण है, छटनी है या एक तरीके की सफाई है जो बाजार में हुई है। इसमें कई जगह म्यूचुअल फंड निवेशकों ने किसी की सलाह से बगैर जानकारी के, कम जानकारी के अपने निवेश की स्कीमों में निवेश किया था, तो उसका भी असर हमें दिखाई दिया है। लेकिन यहां से ये एक शॉक था, जिस शॉक को भारतीय म्यूचुअल फंड निवेशकों को बर्दाश्त करना पड़ा है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ के बाद उन्हें थोड़ा बेहतर समझ आई होगी म्यूचुअल फंड के बारे में, और हम लगातार बोनस के अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए आपको बताते जा रहे हैं कि आप एक बेहतर और चतुर म्यूचुअल फंड निवेशक कैसे बन सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश वैसे पैसिव है, परोक्ष है, लेकिन इसमें भी चतुरता की, जानकारी की उतनी ही ज़रूरत है जितनी ज़रूरत सीधे स्टॉक इन्वेस्टमेंट में है। और ये वो घटनाक्रम है जो आपको बताता है कि आपको खुद भी उतनी ही जानकारी होनी चाहिए, तभी आप अपने सही म्यूचुअल फंड का फैसला ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड सही है, पर कौन सा सही है ये तय करने के लिए आपको भी खुद जानकारी जुटानी होगी।